नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हिंदी शिक्षण में मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय बताया जाएगा। तो सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में लमही नामक गांव में कायस्थ परिवार में हुआ था। यह लमही गांव वाराणसी में स्थित है। माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम अजायब राय था। 8 अक्टूबर सन 1936 में इनकी मृत्यु हो गई। साहित्यिक परिचय में प्रमुख रचनाएं। सबसे पहले उपन्यास। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास की रचना की जो कि सामाजिक जीवन पर आधारित है। पहला सेवा सदन, दूसरा प्रेम आश्रम, तीसरा रंगभूमि, चौथा निर्मला, पांचवा कायाकल्प, छठा गबन, सातवां कर्मभूमि, आठवां गोदान। इसके साथ साथ उन्होंने मंगलसूत्र नामक उपन्यास की रचना शुरू की थी, लेकिन यह उपन्यास अधूरा ही रह गया। बीच में ही इनकी मृत्यु हो गई। कहानी व कहानी संग्रह। मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत सारी कहानियाँ हैं। इन्हीं कहानियों के माध्यम से इन्हें कथा सम्राट भी कहा जाता है। इनकी कहानियों में बड़ी रोचकता है, निर्मलता है और सबसे बड़ी बात है कि वह सामाजिक परिवेश पर लिखी गई कहानियाँ हैं। समाज में जो घटनाएं घटती थी उसी पर आधारित इनकी कहानियाँ हैं। देखने में, पढ़ने में ऐसा लगता है कि जैसे सामने की कोई घटना हो। तो पहला है सोजे वतन, दूसरा मानसरोवर। यह कहानी संग्रह है। मानसरोवर एक कहानी संग्रह है जो 8 खंडों में विभक्त है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। गुप्तधन, यह भी एक कहानी संग्रह है। नाटक करबला, संग्राम, प्रेम की देवी आदि इनके नाटक हैं। निबंध संग्रह। मुंशी प्रेमचंद जी ने निबंध भी लिखा है और उनके कई निबंध संग्रह हैं जो इस प्रकार हैं। पहला कुछ विचार, दूसरा विविध प्रसंग। विशेष। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कुछ विशेष बातें। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रूमानियत के ताने बाने से बुना गया है। अर्थात जो भी आरंभिक कथा था, शुरुआत के दौर में जब इन्होंने कहानी और कथा लिखा तो वह मात्र कल्पना था, अर्थात काल्पनिक दुनिया से था। यथार्थ का कहीं कोई चरित्र चित्रण नहीं किया गया था। लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर और सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कथा के या अग्रदूत के रूप में सामने आए। बाद की रचनाओं में वे कटु यथार्थ को भी प्रस्तुत करने में किसी तरह का समझौता नहीं करते थे। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इसके उदाहरण हैं। तो इस तरह ये वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।